नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए अप्रैल का महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, अप्रैल के महीने में मकर लग्न वालों के लिए लग्न का जो स्वामी शनि है वो आपके लग्न में ही है पूरे ही महीने। मगर जो 7 तारीख तक मंगल आपके लग्न में रहेगा, उसके बाद वो आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा। तो 7 तारीख तक जब शनि और मंगल की एक युति आपके केंद्र भाव पर यानी कि लग्न में है, तो इस स्थिति के कारण एक तरह से कहा जाए कि टेक्निकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। मगर शनि मंगल की युति इंसान को मानसिक रूप से काफी परेशानियां देती है, और उसमें भी कोई भी प्रकार का लाभ एक तरह से आपके लिए बना हुआ है, मगर फिर भी मन के अंदर एक दुविधा रहती है, एक अनिर्णय की स्थिति रहती है, और एक तरह से अकारणीय स्ट्रेस भी रहता है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब मंगल की स्थिति यहाँ से चेंज होती है आपके लिए 7 तारीख के बाद, तो शनि अपने घर पर स्वगृही पोजीशन में है, और ये एक बहुत मजबूत पोजीशन बनती है। और एक तरह से कहा जाए, कोई भी प्रकार का नया कार्य करने जा रहे हैं या कोई भी पोजीशन पर आप हैं, तो वहां पर आपके कार्य में स्थिरता भी रहेगी, फाइनेंशियल गेन भी रहेगा। अगर मैं कहूं कि कोई भी चेंज करने की बात है, तो देखिए, मैं दूसरे ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो जहां पर है वहां पर आपको काफी बेटर परिस्थितियां हैं आपके लिए, और वहां पर ही आपको कैसे इम्प्रूव करना है ये देखिए। अगर कोई भी नई चीजों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, या आप अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो पहले से आपके परफॉर्मेंस में काफी सुधार होगा। तो एक तरह से काफी बेहतर कहूंगी मैं परिस्थिति को। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र की एक युति बनती है। देखिए, ये फाइनेंशियली आपको बहुत मजबूत बनाती है। एक तरह से दूसरे भाव के अंदर वाणी के अंदर मैं इतना जरूर कहूंगी कि फैमिली मैटर के अंदर आपको थोड़ा सा वाणी को संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बोले हुए शब्दों को वापस नहीं ले सकते। और ये समय में कोई भी अगर प्रॉपर्टी का विवाद है या मैटर, कोई भी फैमिली के अंदर कोई भी वार्तालाप इस प्रकार का होता है, तो बिल्कुल रिएक्टिव एकदम से गुस्से में आकर या कोई भी अग्रेसिव बिहेवियर से आपको कंट्रोल करके रखना है। बाकी पैसों को लेकर आपका फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्यस्थल के अंदर आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा बेस तैयार करके रखता है, और वाणी कार्यस्थल में बहुत अच्छा काम कर रही है आपके लिए। आप कोई भी इस प्रकार का कोई काम करते हैं, आईटी प्रोफेशन में है, या कोई भी प्रकार का कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाणी से काफी अच्छी बेटर परिस्थितियां निर्मित होती है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। मगर फैमिली मैटर के अंदर, प्रॉपर्टी मैटर के अंदर आपको थोड़ा सा शब्दों को बहुत कंट्रोल में रख के काम कीजिएगा, तो आपके लिए चिंता वाली बात नहीं है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव, उसमें गुरु 13 तारीख को आपके तृतीय भाव में आएगा, और अब ये गुरु जो है बहुत स्वगृही पोजीशन का है, और मीन के अंदर गुरु तृतीय भाव में। देखिए, ये एक पॉजिटिव कहूंगी, बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके लिए। ये चीज है कि सूर्य आपका 15 तारीख तक तृतीय भाव में रहेगा। ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर मैंने कहा कि कोई भी नयापन जीवन में कार्य में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि चीजों को समझने की क्षमता ये गुरु आपको देता है, और कोई भी पराक्रमी वृत्ति को कैसे प्लान करके चलना, क्योंकि शनि की भी एक दृष्टि आपके गुरु पर पड़ती है, तो पराक्रम के अंदर भी वेल प्लान्ड अप्रोच रहेगा। इवन आप कोई भी काम करेंगे तो बिना कोई प्लानिंग के नहीं करेंगे, और प्लस ये गुरु आपको वो क्षमता देता है, शनि की लग्न में स्थिति है, वो भी आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देता है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये अभी ट्रांजिट जो गुरु का हो रहा है आपके लिए, वो आपको नई परिस्थितियों को निर्मित करने की क्षमता देता है, और काफी बेटर और काफी लाभदायक गुरु है आपके लिए ये।
तृतीय भाव के अंदर है, मगर इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी आपका द्वितीय भाव में शुक्र के अंदर है। चौथे घर के अंदर सूर्य 15 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में आएगा। राहु 12 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में आएगा और बुध 4 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपके बुध चतुर्थ भाव में, मतलब 3 ग्रहों की युति ग्रहण दोष निमित्त करती है चतुर्थ भाव में। देखिए चौथे घर में राहु आने के कारण एक तो अंदर ही अंदर एक अजीब सा भय क्रिएट होता है। देखिए मैं डरने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मगर ये आपको लोगों के साथ एक कंपैरिजन करवाएगा। आपके मन में एक कंपटीशन वाली भावना आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सूर्य बुध की युति और उसके साथ ये ग्रहण दोष के अंदर 15 तारीख के बाद एक कहूं कि आपके अंदर एक अजीब सा एक माया क्रिएट करेगा। ये एक शंकास्पद चीजों, मतलब चीजों में एक शंका क्रिएट करते हो। हर चीज के अंदर आपको एक डाउट क्रिएट होगा कि ये कार्य हमारा होगा या नहीं होगा। लोगों के साथ अपने प्रगति को कंपेयर करना और ऐसी चीजें। राहु बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है और चौथा घर हमारे मन का होता है, तो मन के ऊपर ये बहुत हावी होगा। तो 15 तारीख के बाद देखिए मानसिक स्थिति आपकी काफी स्ट्रेसफुल रहेगी और अकारणीय स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें एक साथ सोचने के कारण एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है। एक अंदर ही अंदर एक इंटरनल फियर क्रिएट करता है ये। तो इस चीज से आपको बहुत ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव में सूर्य होने के कारण मैं इतना कहूंगी कि कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। ग्रहण दोष के कारण भी ये स्थिति क्रिएट होती है। कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी मैटर है उसको अभी बहुत अग्रेसिव होकर आप मत हैंडल कीजिएगा, क्योंकि अभी इस प्रकार के निर्णयों में असमंजस, दुविधा और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद इस तरह की डिस्प्यूटेड स्थिति आपके लाइफ में हो सकती है। प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, आपकी कोई मदरलैंड के अंदर कोई प्रॉपर्टी है उससे कनेक्टेड कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। डिसीजन न आने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि किस तरह से हमें क्या करना है, तो इस वजह से आपके मन में एक दुविधा क्रिएट होगी। तो अगर ऐसा कोई भी मैटर है तो उसको थोड़ा सा शांति से आप हैंडल कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति आपके द्वितीय भाव में है। देखिए कोई भी स्टूडेंट्स है रिलेटेड टू आईटी, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। अगर आप कोई भी फैशन डिजाइनिंग के अंदर है, इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है। और ये एक तरह से कहा जाए कि फाइनेंशियली आपके लिए काफी बेटरमेंट की परिस्थिति क्रिएट होती है। बच्चों के साथ कोई भी वाद विवाद हो तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियसली इन्वॉल्व मत होइए। थोड़े से विचारों में मतभेद हो सकते हैं क्योंकि शुक्र मंगल की युति है, मगर बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे हर तरह से। और देखिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि पंचम भाव के अंदर जब ऐसी युति होती है तो कोई भी जैसे आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इन्वॉल्व हैं तो उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन वाला काम ज्यादा होगा, तो किसी भी ऐसे अट्रैक्शन में पड़ने से बचिएगा। छठे घर की बात करती हूँ। 6th हाउस के स्वामी बुध होता है जो आपके चतुर्थ भाव में है। लोन्स को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। अगर बहुत जरूरी हो तो ही लोन्स में जाइएगा। ये परिस्थिति में लोन्स काफी दुविधा क्रिएट करती है। और देखिए ये जो भी 6th हाउस में रोग की बात करते हैं तो रोग के कारण मैं कहूँ कि रोग ऐसे कोई बहुत बड़ा, तो मानसिक परिस्थिति के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई मानसिक स्थिति खराब है आपकी, यानी कि कोई मेंटल डिसीज जो है, अगर ऑलरेडी आपका इस प्रकार का कोई डिस्टर्ब्ड पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में तो अभी वो परिस्थिति थोड़ी हावी हो सकती है। यानी कि एंजाइटी, एक अजीब सा डर और इस तरह की स्थितियां क्रिएट होती है जो इंटरनल फियर क्रिएट करती है। तो ऐसी स्थितियों में आपको प्राणायाम को आपके जीवन में इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुधार होगा। कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपके शत्रुओं की बात करते हैं तो ये शत्रुओं में अभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए। अभी जो ये समय नहीं है कि इसके अंदर ज्यादा, अभी क्या है कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा या कोई भी डिस्प्यूट्स है उसमें अभी ज्यादा इन्वॉल्व होने में आपको फायदा नहीं है।
और जितना उससे दूरी बना के रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये ग्रहण दोष के अंदर जब घुस जाता है तो अकारणीय विवादों में आपको डाल देता है। कार्यस्थल में भी लोगों से जितना आप अपने कार्य में ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि जहां पर आपके कलीग्स के साथ आपकी जिस प्रकार की ट्यूनिंग बैठनी चाहिए नहीं बैठ पाती, और आपके पीछे काफी चीजें प्लान की जाती है। तो उसमें जितना हो सके आप दूरी बनाकर रखिए तो अच्छा है। बाकी अभी कोई डिस्प्यूट में पड़ने जैसी स्थिति नहीं है, शत्रु हावी हो सकते हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं, देखिए ये एक स्थिति काफी बेटर है। आप गुरु की जो दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ती है, तो जो चीजें काफी समय से सॉर्ट नहीं हो पाई, जो चीजें पत्नी या पति के साथ परिस्थितियों में सुधार है, और गृहस्थ जीवन के अंदर अगर आप इन्वॉल्व होना चाहिए कि मैरिज की स्थिति कोई क्रिएट होती है, आप करना चाहते हैं, तो ये गुरु आपके लिए काफी बेटर परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है। और ये दृष्टि होने के कारण मैं कहूँ कि पार्टनरशिप के अंदर भी काफी सुधार है। अगर कोई डिस्प्यूट है उसको अब बेटरमेंट की स्थिति की तरफ लेकर जा रहा है, और इस महीने परिस्थितियां काफी बेहतर है रिलेटेड टू आपके जो गृहस्थ जीवन के अंदर काफी परिस्थितियां मजबूत है। कोई डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे नहीं दिख रही है, और इवन पार्टनरशिप के अंदर भी काफी परिस्थितियां अच्छी हैं। आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट से जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल गेन काफी अच्छे बने हुए हैं, उसके अंदर सुधार है। इसलिए इस पार्ट के अंदर आपके लिए काफी फायदा है। जो भी डिस्प्यूट्स है उसमें अब कोई निर्णय तक आप पहुंच पाएंगे। इवन अगर कोई भी स्थिति के अंदर आप लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति थी या ऐसा कुछ था, तो अब उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे आप। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का अधिपति खुद चतुर्थ भाव के अंदर है। देखिए रिसर्च में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रिसर्च जिस प्रकार का करना चाहते हैं उसमें आप गुमराह हो जाएंगे, यानी कि जिस तरह का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कोई भी एनालिटिकल रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल रिसर्च भी कर रहे हैं, उसमें भी एक दुविधा होगी और कंफ्यूजन आपके अंदर हावी हो जाएगा। देखिए फॉरेन मैटर्स के अंदर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि मुझे किस प्रकार के कोर्स में जाना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, ऐसी स्थितियां क्रिएट होगी आपके लिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति बुध होकर वो आपके चतुर्थ भाव में है। ये स्थिति भाग्य के अंदर जो सपोर्ट एकदम से आपको प्राप्त होना चाहिए वो एकदम से प्राप्त नहीं होगा। और एक चीज मैं कहूंगी कि देखिए काम मजबूती से होगा, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप के अंदर भी काफी अच्छा है, मगर कुछ पार्ट में आपको ध्यान रखना, जो लेवल का आपका एक्सपेक्टेशन है शायद वो मैचअप ना हो पाए, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि लाभ का स्वामी काफी परिस्थितियां मजबूत है, तो फाइनेंशियल गेन आपको बहुत अच्छा बना हुआ है। नवम भाव के अंदर क्या है कि कोई भी एक तरह से देखिए गुरु की दृष्टि भले ही पड़ रही है, मगर जो नवम भाव का अधिपति राहु के साथ है, तो आपका ध्यान भले आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। आप इवन कोई भी प्रकार की यात्राओं के कनेक्टेड कोई काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, मगर फिर भी एक प्रैक्टिकली आप काफी सोचेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेकर जाता है आपको, तो आध्यात्मिकता में थोड़ी सी कमी लेकर आता है, मगर गुरु की दृष्टि के कारण ये बैलेंस पोजीशन 50-50 का बन के रहेगा। पूरी तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो आपके आध्यात्मिकता में अभी नहीं है। इस महीने आप पूरा ही आपका मोस्टली ध्यान रहेगा कि आपको किस प्रकार से आपको परिस्थितियों को सॉल्व करना है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का अधिपति आपके दूसरे घर के अंदर फाइनेंशियल गेन, सेविंग्स, हर तरह से बेटर परिस्थिति कहूंगी मैं। देखिए केतु यहाँ पर एक स्थिति क्रिएट हो रही है। आपका जो केतु है वो आपके दशम भाव के अंदर है, तो ये स्थिति के अंदर क्या होता है कि आपको जॉब चेंज करने की इच्छा होगी, मगर मेरे हिसाब से देखिए अगर कोई परिस्थिति इस महीने अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो अच्छा है। जहां पर है वहीं पर निर्मित रहिए, वहीं पकड़कर अगर आप रखते हैं और वहीं पर ग्रो करने की कोशिश करते हैं, कि केतु आपको ये बार बार ये इच्छा या उस तरफ आपका मन लेकर जाएगा कि आप इन परिस्थितियों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं।
मगर मेरे हिसाब से ये महीने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन अभी नहीं करना चाहिए। हो सके तो जिस स्थिति है उसी में कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसी में कितना फाइनेंशियल गेन हो सकता है, वो देखकर अगर आगे बढ़ते हैं ना तो आपके लिए अच्छा है। बाकी इस प्रकार की भ्रांतियों में पढ़कर एकदम से कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए इनकम का सोर्स भी बहुत अच्छा है। इवन ये पूर्ण रूप से आपके 11वें स्थान का अधिपति भी दूसरे घर में है, तो देखिए लाभ आपको काम से बहुत अच्छा मिल रहा है। मगर कोई भी गलत डिसीजन उतावलेपन में जॉब छोड़ने का, या हाँ अगर नहीं है तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो परिस्थिति अलग है। मगर ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पर स्थित है और फिर नई पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, तो इस महीने वो परिवर्तन की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। लाभ के स्वामी की स्थितियां बहुत अच्छी है, आपको फाइनेंशियली बहुत मजबूत बनाती है। 10वें घर की बात, सॉरी 12th हाउस की बात करते हैं, 12वें घर का अधिपति आपके तृतीय स्थान में आएगा। देखिए ये जो स्थिति है, क्योंकि शुरू के 15 दिन तक तो सूर्य भी उसके साथ इन्वॉल्व है। देखिए फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम होगा, या स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, विदेश से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम या काम है या कुछ भी है, उसमें जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस महीने ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी दुविधा है, तकलीफ है। तो एकदम बहुत रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, वहां पर अड़चने आ सकती है, वहां पर कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं। जितना रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल पाएगा, वहां पर आपके अड़चन आएगी। तो उससे ज्यादा हावी होने की जरूरत नहीं, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने वो परिस्थितियां निर्मित नहीं होती हैं। क्योंकि ये जिस प्रकार की स्थिति बनती है, इवन चतुर्थ भाव में राहु और इसकी जो स्थिति है, प्लस 8th हाउस का स्वामी डिस्टर्ब्ड पोजीशन में है, तो उसमें आप जो भी काम करेंगे फॉरेन कनेक्टेड, उसमें उस प्रकार का आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको जल्दी मिल नहीं पाएगा और एक असमंजस की स्थिति रहेगी। कोई लीगल मैटर है उसमें भी अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, बहुत चिंता वाली कोई बात नहीं, मगर थोड़ा शांति बना के रखिएगा इस महीने। देखिए मकर लग्न वालों के लिए पूरे महीने की सारी परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए ये पूरे ही महीने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने महीने को प्लान कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए पूरे परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन को, अपने महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।